अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पहले हुआ करता था कि न्यूज़ चैनल्स पे जो जर्नलिस्ट होते थे वो एक अपना मेहनत से एक मकाम बनाते थे। उसके बाद वो जो है एक बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज़ किया करते थे। उसमें वो बहुत सख्त सवालात भी करते थे और जो है लेकिन फिर भी एक शाइस्तगी होती थी उनकी गुफ्तगू के अंदाज़ में। वो जैसे सवाल करते थे दोनों तरफ से एक जो है एक तमीज़ दिख रही होती थी कि जो भी हो, मुश्किल सवाल हो उसका मुश्किल जवाब हो। और कभी नाराज़गी भी होती थी, आपको गुस्सा भी देखने को मिलता था, लेकिन एक तमीज़ रहती थी। अब रिसेंटली जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये कुछ लोग सबके पास ये कैमरा आ गए हैं, सबके पास जो है एक एक्सेस है कि आप वीडियो बना के डाल सकते हैं। और सब जो छोटे पॉलिटिशियंस या एक्टर्स या जो भी हैं, उन्हें एक स्क्रीन टाइम भी चाहिए, उन्हें न्यूज़ में भी रहना है। तो जर्नलिज़्म का जो लेवल है वो इतना डाउन होता जा रहा है। जैसे ये अभी एक रिसेंटली किसी ज़ीशान नामी शख्स ने मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो एक दीनी स्कॉलर हैं, उनका इंटरव्यू किया। आपके इख्तलाफात अपनी जगह हो सकते हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा ठीक नहीं, इमरान खान ठीक नहीं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू का लेवल देखिए, वो कितना एक बदतमीज़ी के तरीके से एक इंसान सवाल कर रहा है सामने वाले को, वो प्रोवोक करने के लिए ही कि वो उसका गलत गलत जवाब दे या वो जो है ऑफेंड हो और वो जो है बदतमीज़ी पे उतरे। और जो जर्नलिस्ट हैं उनका जो लहजा है वो इतना बदतमीज़ी वाला है कि आप को समझते हैं कि दो पढ़े लिखे लोग बात कर रहे हैं। या अब एक और है रेहान तारिक के नाम से सब कुछ, वो भी अभी जवाद अहमद का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू ही इसी तरह हो रहा होता है कि सामने वाले को नीचा गिराएं आप, सामने वाले। और जर्नलिस्ट आप इस तरह के, क्योंकि सवाल पूछना तो सबसे आसान काम है कि मैं भी किसी से भी बैठ के कहीं पे भी सवाल कर सकता हूँ। इस तरह थोड़ी होता है कि आप बस सामने अपने गेस्ट को बुला के आप जलील करना शुरू कर दें। और ये लोग सिर्फ यही कर रहे होते हैं कि वो कोई किसी को जो है मोबाइल में दिखा रहा है ये आपने कहा था। दिस इज़ नॉट हाउ इट इज़। और आपका क्या प्रोफेशन है? आपका काम है सिर्फ सवाल पूछना, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। जिससे कि आज तमाम ये जर्नलिस्ट आ रहे, रेहान तारिक या शहजाद ग़ियास जैसे, या ये जो है ये ज़ीशान जिसने अभी मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इंटरव्यू किया, तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो सबसे आसान काम क्या है? सवाल करें आप। सामने अपने किसी पॉपुलर इंसान को बिठाइए और उनसे आप उनकी कोई भी 50 साल 10-20 साल उन्होंने काम किया, उनमें से कोई भी एक क्लिप निकाल के आप बोलें अरे आपने तो बड़ा काम किया। आपने खुद ज़िंदगी में क्या किया? कुछ नहीं किया। आपका सिर्फ काम है सिर्फ बैठ के सवाल करना, और वो भी बदतमीज़ी से। क्योंकि कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी मेहनत करके ऊपर आता है ना, कोई लेवल पास किया हो उसने, तो उससे एक बोलने की तमीज़ रहती है। जैसे हामिद मीर हैं, उनसे आपके बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं कि वो अच्छे तरीके से या उनकी साइड के बाइसेंस के वो सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारे लोगों, या शाहज़ेब खानज़ादा। लेकिन वो एक मेहनत करके एक इम्तिहान पास करके, और ज़िंदगी के इम्तिहान एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके मरहले पार कर करके उन्होंने अपना एक जो है एक स्टेटस बनाया है। तो उन्हें पता है कि यार एवरीथिंग इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो वो सामने गेस्ट को भी मार्जिन देते हैं, उस गेस्ट को भी एक जो है एक देते हैं एक मार्जिन ऑफ एक रिस्पेक्ट के। आप इस तरह किसी की पुरानी बात दिखा के उसे बस जलील नहीं कर सकते। दे रिस्पेक्ट के सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू सम लेवल ऑफ दीज थिंग्स इन देयर लाइव्स एज वेल, क्योंकि उन्हें सफ़र तय किया है। लेकिन आज के जो जर्नलिस्ट जो टीवी पे बैठे होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में ख़ुद कुछ अचीव किया नहीं। न्यूज़ कास्टर, फिर उनको जो है थोड़ा बोलना आ गया तो वो अपना कैमरा लेके सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट बन जाते हैं। किसी का भी इंटरव्यू करेंगे, सामने बिठा के जलील करेंगे। आपकी ख़ुद की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। खुद आपने कभी ज़िंदगी में कुछ उनकी तरफ की ज़िंदगी टेस्ट की नहीं है। कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है अगर आप सीट के उस तरफ बैठे हों, या आप एक आलिम दीन हो जिसमें आपको रोज़ लोगों से बोलना है, बात करनी है, या आप एक पॉलिटिशियन हो, या आप कोई सेलिब्रिटी हो। आप उनकी किसी भी चीज़ को, एक बात को पकड़ के, क्योंकि आपका काम तो है बस सवाल करना, और आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किलात तो कुछ देखी नहीं कि आप लेवल अचीव करके कहीं स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए हो। नहीं, आप तो बस कैमरा है और आपके पास पैसा है और आपने जो है अपना अकाउंट यूट्यूब पे बनाकर आप शुरू हो गए, और आपने लोगों को बस जलील करना शुरू हो गया। आपको व्यूज़ भी मिलने, क्योंकि लोगों को तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह की गर्मा गर्मी देखना, या लड़ाई झगड़े बदतमीज़ी, किसी को जलील किया जा रहा है। जैसे शहजाद ख़यास ने एक उनका जो है साहिल अदीम का इंटरव्यू किया था, वो कितना बस सामने तजलील करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को जलील करें। एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे उनका शहजादा ख़ैस का ओपिनियन है, वैसे साहिल अदीम का भी ओपिनियन है। तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा रहना चाहिए। हमेशा इस तरह की बात में वो तभी आता है जब आप
ने खुद अपनी ज़िंदगी जो सवाल कर रहा है उसने भी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो, वो ज़िंदगी में कुछ करके आया हो, एंड दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाले को भी मुझे मार्जिन देना है। मैं इस तरह से सिर्फ अगर मैं सवाल करने बैठूँ, सवाल करना तो सबसे आसान काम है। मैं किसी को भी पकड़ के बिठाऊँ और किसी की भी ज़िंदगी के कोई भी उसके पिछले 20 साल में उससे कोई बात कही हो, उसमें उसे कटहरे में खड़े करके उससे सवाल करना शुरू कर दें। और क्योंकि आपके ऊपर तो कोई सवाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप कभी इस तरह की पोजीशन पे आए नहीं। तो इस पे गौर करें और देखें कि किस तरह के लोगों को हमें पॉपुलर करना चाहिए। ये रहरान तारिक और ये शहजाद ख़यास और इस तरह के जो लोग हैं, इनसे हमें जो है इन लोगों को इतना हमें पॉपुलैरिटी देनी ही नहीं चाहिए कि हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, देन उन्हें व्यूज़ मिलते हैं, फिर बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी उनके पास आना पड़ता है क्योंकि लोग उनके चैनल्स को देखते इतना ज़्यादा हैं। लेकिन हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो लोग मेहनत करके आगे आते हैं, ना कि सिर्फ वो लोग जो सिर्फ मोबाइल होने की वजह से अपनी वीडियोस बना रहे हैं और लोगों से बदतमीज़ी करके व्यूज़ बटोर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।